डीजल टैंक से जो डीजल आ रहा है वो सीधा यहाँ पे आ रहा है। देखो ये फीड पंप है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर फीड पंप है। इसका जो काम होता है वो डीजल टैंक से तेल को खींचना ही होता है। इसके ऊपर जो ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है इसको हम हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये डीजल को खींचने के बाद में इस पाइप से डीजल आ गया यहाँ पे फिल्टर के पास में। फिल्टर दो लगे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट जो फिल्टर होता है वो प्राइमरी होता है, इसके बाद में लगा हुआ वो सेकेंडरी फिल्टर है। इसमें जो तेल के साथ में टैंक के अंदर से जो अशुद्धियाँ आती हैं, तेल के अंदर जो मिलावट आ जाती है उसके अंदर अशुद्धियाँ आती हैं, वो सारी इसके अंदर फिल्टर के अंदर रुक जाते हैं। फिल्टर उनको छानने का काम करता है। यहाँ से साफ तेल इस पाइप के द्वारा, फ्यूल पाइप के द्वारा गया फ्यूल इंजेक्शन पंप के पास में। ये पूरा का पूरा जो लगा हुआ है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसी का नाम है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये फीड पंप लगा हुआ है, यही भी इसको भी फ्यूल इंजेक्शन पंप ही चलाता है, फीड पंप को भी। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को इंजन के अंदर कैम शाफ्ट चलाती है। इसके अंदर जो तेल आ जाता है प्लंजर के द्वारा, ये डिलीवरी वाल्व है यहाँ पे जो लगे हुए हैं। इनके आगे जो पाइप लगी हुई हैं ये हैं हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, अब ये इन होल्डर में से तेल जाएगा इन हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से। ये जो यहाँ पे इंजेक्टर लगे हुए हैं इनके पास में, जैसे इनकी इस इंजन की हम पहचान करेंगे तो इन होल्डर से हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4, मतलब ये 4 सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर 4 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर में तेल जा रहा है जलने के बाद। ये पूरी सप्लाई सिस्टम इसी के अनुरूप है। इसके अंदर जो ये इसके आगे का जो हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है इस भाग को हम गवर्नर कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो वायर से जुड़ा हुआ है ये गाड़ी, इसका जो कंट्रोलर है वो रेस से है उधर, क्योंकि ये जो गवर्नर जो होता है ये फ्यूल की सप्लाई को कम और ज़्यादा काम करने करता है। जिस प्रकार से हम पैडल दबाएंगे उसी प्रकार से तेल की सप्लाई खुलती रहेगी और इंजन के अंदर ज़्यादा तेल जाएगा। जो ही हम पैडल छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, तो ये तेल की सप्लाई को कम कर देगा। अगर हम यहाँ से इस तेल की सप्लाई को पूरे को बंद कर देंगे तो गाड़ी बंद भी हो सकती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। इसके अंदर देखो, अगर हाई प्रेशर में से जो पाइप, इस पाइप में ज़्यादा तेल जाता है नोज़ल के पास में, इसके लिए वापसी पाइप का प्रयोग किया गया है। देखो ये जो काली पाइप लगी है ये सारी की सारी वापसी पाइप। ये वापसी पाइप, इसमें से तेल आकर के वापस टैंक में जा रहा है। जो फालतू जो तेल आ जाता है वो वापस टैंक में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर जो खराबियाँ जो आती हैं वो निम्न होती हैं, जैसे रेडिएटर टैंक के अंदर तो पहला काम है डीजल जो टैंक है इसके अंदर तेल ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से। दूसरी चीज़ है इसके अंदर जो पाइप इतनी लंबी लगी हुई है वो भी चौक हो सकती है। तीसरा, अगर हम जिक्र करें तो फीड पंप अगर काम करना बंद कर देगा, तेल को सक्शन नहीं करेगा तो आगे तेल नहीं आएगा। इसके आगे ये जो पाइप हैं ये चौक भी हो सकते हैं। इसके आगे जो फिल्टर्स हैं अगर हम सर्विस के दौरान इनको चेंज नहीं करेंगे तो ये भी चौक हो सकते हैं। इसमें जो फॉल्ट आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि गाड़ी के अंदर डीजल ख़त्म हो गया तो ऐसे में क्या है कि गाड़ी हवा ले लेती है। इस पाइप के अंदर क्या है कि हवा आ जाती है, तो हवा को निकालने के लिए भी इसके अंदर एक एयर ब्लीडिंग लगा होता है। उसको यूज़ करके हम इस हैंड प्राइमिंग पंप को खोल करके सक्शन करवाते हैं, तो तेल के साथ में जो बुलबुले निकलते हैं उसके रूप में हम उस हवा को बाहर निकालेंगे, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो है चेम्बर में नीचे, ये नीचे जो लगा हुआ है वो चेम्बर होता है, उसी के अंदर ऑयल भरा रहता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा का पूरा चेम्बर है। इसके अंदर ऑयल यहाँ से डाला जाता है। यहाँ से जब हम गाड़ी की सर्विस करते हैं तो इस चेम्बर के नीचे एक नट लगा हुआ है नीचे तली के अंदर, जिसको हम ड्रेन प्लग बोलते हैं। उसको खोल करके हम पूरा का पूरा ऑयल बाहर निकाल लेंगे गाड़ी की सर्विस जब करते हैं। इसी के माध्यम से, इस चेम्बर के माध्यम से ऑयल जो आता है वो फिल्टर के पास में आता है। ठीक है, फिल्टर से साफ़ होकर के वो इस इंजन में, पूरे इंजन के अंदर घूमता है। जो इंजन के अंदर जो मेन गैलरी बनी होती है उसमें जो मूविंग पार्ट हैं उन सभी पार्टों के पास में ऑयल जा कर के उनको सभी को क्या करता है, गतिशील करता है। उनके अंदर फिल्म बना देता है दो पार्टों के बीच में अपनी, और उनकी घिसावट को कम करता है, प्लस उसकी गर्मी को अवशोषित करके वापस तेल पूरा संप में आता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है लुब्रिकेशन सिस्टम। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा जो और जो लगे हुए हैं वो हैं, जैसे ये जो है
ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इधर की साइड में देखो ये जो लगा हुआ है ये सिलेंडर हेड में ही लगा हुआ है। इस रास्ते से क्या है कि धुआं निकलती है, इंजन की जो धुआं होती है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते, इस रास्ते से धुआं आती है। फिर ये इतना ही है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसके आगे पाइप जुड़ गया, तो ये जो आगे पाइप है ये यहाँ तक है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट पाइप। इसके आगे देखो ये जो इतना लग गया है इसको हम बोलेंगे साइलेंसर या मफलर। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए होता है। और इसी के दौरान ये जो इधर जो लगा हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ है सिलेंडर हेड में, इसको हम बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा ये आगे जो लगी है इसको हम होज पाइप बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ये है एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक ड्राई और एक वेट। ठीक है, एक गीला और एक सूखा। तो ये वाला है, ये है गीला। इसके अंदर, इसकी तली के अंदर क्या है कि ऑयल भरा हुआ है। जब ये यहाँ से सांस लेता है तो इसके साथ में हवा के साथ में जो अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी है और है, क्योंकि इंजन एक जगह काम नहीं करता है, इंजन बहुत जगह काम करता है। तो वायुमंडल के अंदर हवा, धूल, मिट्टी, कण जो भी होते हैं वो इसके अंदर सांस के साथ जाते हैं और उनको रोकने का काम इसके अंदर एक जाली लगी हुई है, वो उनको रोक लेती है। उसके बाद में भी अगर बारीक से बारीक जो कण होते हैं उनको वो तेल की तह में चिपक कर रह जाते हैं और साफ़ हवा सिलेंडर के अंदर जाती है इस रास्ते से। तो ये इधर से सांस लेने का रास्ता हो गया, उधर से एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने का रास्ता हो गया। इसके अलावा इसके अंदर देखो ये जो लगा हुआ है इसको हम सेल्फ बोलते हैं। ये फ्लाई व्हील इसके अंदर लगा हुआ है, ये इंजन है, ये इतना इंजन का भाग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्लच असेंबली। इसके अंदर क्लच प्लेट लगी हुई है जो क्या करती है, इस फ्लाई व्हील से संपर्क जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये इतना जो लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा गियर बॉक्स सिस्टम है गाड़ी के अंदर। रिवर्स गियर है, बैक गियर है, फॉरवर्ड गियर है, जितने भी हैं वो ये पूरा का पूरा सिस्टम गियर है, गियर बॉक्स का। यहाँ से हम अगर चले आगे तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी रोड के ऊपर खड्डे वड्डे होते हैं, एक सामान चलाने के लिए, उसके अंदर झटकों को सहन करने के लिए, मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल जॉइंट है। इसके आगे ये यहाँ तक जो दी गई है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये आगे दोनों टायरों के बीच में ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं, जैसे पिनियन लगा होता है, पिनियन के साथ में दोनों साइडों में एक्सल रॉड लगी हैं जो इन हब को घुमाने का काम करती है। ठीक, ये शॉक एब्जॉर्बर है। इसके साथ में जितने भी ये बॉडी है तो ये पूरा का पूरा जो गाड़ी का जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये खुले के अंदर दिख रहा है। और ये इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी देखो, बैटरी का ये जो लाल जो केबल लगी हुई है ये पॉजिटिव है, और इधर की साइड में ये जो पतली है ये जो बॉडी से टच होती है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला हमेशा बॉडी से टच होगा और पॉजिटिव वाला हमेशा इग्निशन स्विच के पास में जाएगा और दूसरा सेल्फ के पास में जाएगा, क्योंकि सेल्फ घूम करके गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करता है। तो ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है खुले के अंदर, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आगे दिखी हुई है, खुले में लगी हुई है। ऐसे ही इसके अंदर देखो ये जैसे ये जो भाग है ये अल्टरनेटर लगाया गया है। अल्टरनेटर क्या काम करता है, ये करंट उत्पन्न करता है और इस करंट के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। वॉल्यूम आवाज़ थोड़ी कम आ रही। अच्छा, ये जो है ये अल्टरनेटर लगा हुआ है, ये क्या काम करता है, ये अल्टरनेटर करंट पैदा करता है, करंट बना, इसी करंट के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। गाड़ी की जो लाइटें हैं उनको जलाया जाता है, हॉर्न को बजाया जाता है, इंडिकेटर्स हैं, वाइपर हैं, उन सभी को इसी बैटरी के करंट से चलाया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए ये लगाया गया है। और ऊपर देखो ये जो है ये ब्रीथर पाइप लगी है, इसको हम ब्रीथर पाइप बोलते हैं, क्योंकि जब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने के बाद में जो इंजन ऑयल होता है वो गर्म होता है, उसके अंदर क्या कि भाप बनती है, एग्जॉस्ट गैस बनती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये ब्रीथर पाइप लगाई गई है, उस गैस को बाहर निकालने के लिए, ताकि इंजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। ये पूरा का पूरा इंजन जैसे दिख रहा है, इसी के अनुरूप हम दूसरी गाड़ी के ऊपर चलते हैं। जैसे ये जो है ये टाटा 407 का इंजन है, इसके ऊपर हम जिक्र करते हैं तो ये भी सेम उतने ही सिलेंडर इंजन है जितने सिलेंडर की
जो गाड़ी उधर लगी हुई है ये भी 4 सिलेंडर इंजन ही है, क्योंकि इसके ऊपर भी वही सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि 1 2 3 4 वही डीजल की गाड़ी है, वही पूरी सप्लाई सिस्टम है, वही ब्रीथर पाइप है, वही एयर क्लीनर लगा हुआ है। इनलेट का जो रास्ता है वो सेम है, एग्जॉस्ट को रास्ता है वो भी सेम है। उसी प्रकार से रेडिएटर लगा हुआ है सामने, रेडिएटर के जस्ट पीछे फैन लगा हुआ है। इसके अंदर फैन को फैन बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है, वही सिस्टम है पूरा का पूरा। रेडिएटर के अंदर 2 टैंक लगे हुए हैं, लोअर टैंक अपर टैंक। लोअर टैंक से पानी अंदर इंजन के अंदर जा रहा है। ये जो वाटर पंप जो लगा हुआ है ये क्या काम करता है, वही काम करता है। लोअर टैंक से ये पानी को खींचने का काम करता है, ठीक है। खींच करके आगे इंजन के अंदर ये पानी जा रहा है वाटर जैकेटों के अंदर, और इंजन की गर्मी को, पूरे पानी की गर्मी को खींच करके वापस इधर वापस आ रहा है। तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, ये 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के मध्य खुलता है और वापस गर्म पानी पूरा का पूरा अपर टैंक में आ रहा है नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैंक लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है, ताकि इसको भरा रखने के से क्या है कि जब भी रेडिएटर के अंदर पानी कम हो जाए तो ये अतिरिक्त पानी इसके अंदर चला जाता है। वही पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है नहीं। तो ये इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेक का काम है पूरा का पूरा, जिसके अंदर और ये जो ब्रेक ऑयल है वो इसी के अंदर डाला जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम वही है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये कैप है, वही ब्रीथर पाइप है। जैसे इंजन ऑयल के अंदर जो दूषित गैस होती हैं वो इसी के माध्यम से बाहर निकाली जाती हैं। पूरा का पूरा सर्कुलर वो का वही है, इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉडी लगी हुई है। अगर हम बॉडी को हटा करके देखेंगे तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे इसके अनुरूप, जैसे इधर हम चलते हैं, देखो इस बॉडी को हमने वैसे कर दिया है, इसको हमने एकदम खुले में कर दिया है नहीं। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, वही इंजन है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे सिलेंडर हेड यहाँ तक है, ऊपर का जो भाग है सिलेंडर हेड यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीच में है वही सिलेंडर ब्लॉक है, नीचे ऑयल सैंप है नहीं। इसके अंदर दिया क्या है, इसके अंदर टर्बोचार्जर सुपर चार्जर लगाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस को सक्शन करके सिलेंडर से बाहर निकाल कर गैसों को बाहर निकालना, और सक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को अंदर डालना। इसमें जोड़ा पावर को बढ़ाने के लिए वही सारी चीज़ें यूज की गई हैं। इसी में भी वही अल्टरनेटर दिया गया है। अल्टरनेटर का काम जो सेम ही है, बैटरी को चार्ज करना है। फैन बेल्ट के माध्यम से देखो इसको वाटर पंप को चलाया गया है। इधर वही रेडिएटर फैन लगा हुआ है, आगे वही रेडिएटर लगा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसकी सप्लाई सिस्टम देखते हैं तो वो उधर से देखते हैं। इसके अंदर भी अतिरिक्त, जैसे रेडिएटर के अंदर हम पानी डालेंगे तो पानी डालने का इसमें एक अलग से बाहर की साइड में सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ढक लेते हैं, ढक जाती है रेडिएटर के पानी। रेडिएटर के अंदर हम पानी नहीं डाल सकते, तो इसका पाइप के द्वारा कनेक्शन करके इधर की साइड में यहाँ एक अतिरिक्त टैंक दे दिया गया है। तो हम गाड़ी के अंदर, रेडिएटर के अंदर जब पानी डालेंगे तो यहाँ से इस कैप को खोल करके और इसको भर देंगे, तो यहाँ से पानी इस रेडिएटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ऊपर से ढक जाती है। वही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखो इसके अंदर भी वही फ्यूल इंजेक्शन पंप है, वही गवर्नर लगा हुआ है, वही होल्डर हैं। देखो 1 2 3 4, मतलब ये वही 4 सिलेंडर इंजन है गाड़ी का, है नहीं। वही सारी चीज़ें, फीड पंप वगैरह सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं। इसमें देखो ये हैंड प्राइमिंग पंप इस फिल्टर के ऊपर दिया है, दे दिया। वही प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर, वही सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ से छन करके तेल कहाँ जा रहा है, वही पंप के पास में जा रहा है। इधर से जो तेल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, फीड पंप के पास में आ रहा है। ये जो पंप लगा हुआ है ये फीड पंप है। ये क्या, इससे तेल जो आ रहा है वो पीछे टैंक से तेल आ रहा है। वही सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी वही गवर्नर लगा हुआ है। सिस्टम क्या है कि सिस्टम के अनुसार वो सारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। जैसे गाड़ी की बॉडी बड़ी है तो उसी के अनुरूप वो पार्ट बड़े हो गए। जैसे ये रेडिएटर फैन बढ़ा दिया, वही सारी चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। और अगर हम जिक्र करें तो इसका देखो गियर जो सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ तक लीवर के माध्यम से दिया गया है, मगर यही गियर की जो राइड है वो आगे बना करके हमने कहाँ बना दी है, गियर की यहाँ पे बना दिया है। क्योंकि गियर तो लगेगा क्लच प्ले, इसके जो क्लच असेंबली है इसके पीछे। और इसको चलाने के लिए देखो, इसको चलाने के लिए यहाँ से जो सिस्टम लगाया है ये पूरा रोड के द्वारा दे करके इस गियर को यहाँ पे ले लिया गया है। इसी के अनुरूप वहाँ से गियर डाले जाते हैं गाड़ी के अंदर। वही पूरा का पूरा सर्कुलर वही सिस्टम है। इनलेट का और एग्जॉस्ट का वही रास्ता बना हुआ है। उधर की साइड में इंजेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। देखो ये हाई प्रेशर पाइप है,
इसके माध्यम से यहाँ पे ये इंजेक्टर लगे हैं। इंजेक्टर के अंदर क्या नोजल होती है, नोजल क्या करती है, तेल का स्प्रे करते हैं। सप्लाई सिस्टम जो भी है वो पूरी की पूरी वही सेम है। इसके अंदर देखो ऑयल फिल्टर ये यहाँ पे लगाया गया है, दिख रहा है गाड़ी के अंदर। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इक्वल चीज़ें हैं, खाली इसके सिलेंडर के आधार पे इनको बढ़ा दिया जाता है। वही पीछे अगर हम देखें, अगर हम पीछे देखते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे ये मफलर है, ये साइलेंसर है तो ये बड़ा बना दिया है, वो साइलेंसर है वो बड़ा बना दिया। जैसे डीजल का टैंक है वो भी बड़ा बना दिया। इस टैंक से ही तेल जा रहा है पूरी सप्लाई सिस्टम के इंजन के पास में। ये जो सिस्टम लगाया गया है ये फ्लोट सिस्टम है। ये जो वायर लगे हुए हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये तेल का लेवल बताते हैं। जो डैशबोर्ड के ऊपर तेल डालने के लिए इसका इनलेट हो गया, डीजल टैंक नाम मतलब इसका, मतलब इसके अंदर डीजल है। ये जो पूरी लगी हुई है प्रोपेलर शाफ्ट है, गियर बॉक्स से आगे जो लगी है वो पूरी प्रोपेलर शाफ्ट होती है यूनिवर्सल जॉइंट के पास में। और ये जो पीछे जा कर के वही उसी प्रकार से उसी डिफरेंशियल के अंदर ये जाती है। साइड में एक्सल लगे होते हैं, ये बूस्टर लगे हुए हैं एयर के, एयर बूस्टर है ब्रेक सिस्टम के। वही सस्पेंशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा बॉडी और वो पूरी की पूरी वही पूरी सप्लाई सिस्टम है इसके अंदर भी। ठीक है जी।